अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोज़ बनाते हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। कौमी बचत ने जो है वो अपने मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है, सर्कुलर इशू हो चुका है और 19 अगस्त से बहुत सारी स्कीमों का, मतलब आज है 18 अगस्त, कल है 19 अगस्त, ठीक है। 19 अगस्त 2024 से कौमी बचत के बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो 19 अगस्त 2024 से बहबूद का मुनाफा क्या होगा, इस पे बात करेंगे जनाब हम। अच्छा, उसके अलावा जो बात करेंगे वो ये करेंगे जनाब कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होने वाला है या बहबूद के मुनाफे में आने वाले दिनों में कमी होने वाली है, ठीक है। इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जनाब, जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसकी डेट आ चुकी है। अब नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी कब है, और इसके अलावा हम बात ये करेंगे जनाब कि बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं तो वो कितनी अमाउंट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहबूद पर कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनिटरिंग पॉलिसी की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। अब नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो 12 सितंबर 2024 को, मतलब अगर वर्किंग डेज काउंट करेंगे तो ये 15 वर्किंग डेज भी नहीं है। उसके बाद जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ जाएगी। अभी करंटली जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो 19.5% है और हम इस वक्त हैं अगस्त में। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि जनाब मैं जो इस इंटरेस्ट रेट को वो दिसंबर 2024 तक जो है वो 16% तक ले जाऊंगा। अब इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये होता है कि जनाब जब जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, नेशनल सेविंग की बचतों के प्रॉफिट रेट में इजाफा होता है, प्राइवेट बैंकों के जो सेविंग अकाउंट है, टीडीआर है, इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा होता है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है अपने सेविंग अकाउंट या टीडीआर है उसके मुनाफा रेट में इजाफा कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा होता है, बैंकों के सेविंग अकाउंट या नेशनल सेविंग के सेविंग अकाउंट के मुनाफे में इजाफा होता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, शरह सूद कम होता है, वैसे वैसे बैंकों को मुनाफे में, नेशनल सेविंग के मुनाफे में कमी आती है, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है 12 सितंबर 2024 को है, स्टेट बैंक ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। 19 अगस्त 2024 मतलब कल से जो है कौमी बचत ने बहुत सारी स्कीमों के मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है, ठीक है। लेकिन जो सरमायाकार है बहबूद सेविंग के ने, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जनाब पिछले महीने जो नेशनल सेविंग ने अपना सर्कुलर इशू किया था जिसमें अपने बहुत सारी स्कीमों के मुनाफे रेट में कमी की थी, उसमें बहबूद का नाम शामिल नहीं था, मतलब बहबूद के मुनाफे में कमी नहीं हुई थी। और अच्छी खबर ये है कि जनाब कल से कौमी बचत ने बहुत सारे स्कीमों के मुनाफा रेट में जो कमी की है उसमें भी बहबूद शामिल नहीं, मतलब बहबूद का मुनाफा पिछले महीने जो सर्कुलर इशू हुआ उसमें भी कम नहीं हुआ, और कल जो सर्कुलर इशू हुआ था जिस जो 19 अगस्त से एप्लीकेबल है उसमें भी मुनाफे में कमी नहीं हुई, ठीक है। तो बहबूद का मुनाफा अभी भी 1280 पर कायम है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब बहबूद के मुनाफे में कब इजाफा होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने 10-10, 20-20, 25-25 वीडियो बना के अपने चैनल पर डाले भी कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होने वाला है, सर्कुलर साइन हो गया और सर्कुलर अपडेट हो गया और जो है वो अपलोड होने वाला है, मतलब कंफर्म कर दिया कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होने वाला है। इसी तरह कुछ दोस्तों ने जो है ये भी कंफर्म कर दिया कि जनाब बहबूद के जो प्रॉफिट है उसमें कमी होने वाली है, कंफर्म कर दिया कि जनाब बहबूद का मुनाफा कम होगा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब बहबूद का मुनाफा कब कब इजाफा होता है और क्यों इजाफा होता है, रीज़न क्या होता है इसका। अच्छा, दो कंडीशन ऐसी होती है जिस जब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जब शरह सूद में इजाफा होता है, तमाम बैंक अपने अकाउंट के सेविंग अकाउंट के मुनाफे में इजाफा करते हैं, टीडीआर में इजाफा करता है, नेशनल सेविंग अपने तमाम स्कीमों के मुनाफे में इजाफा करता है, उसी वक्त जो है बहबूद के मुनाफे में भी इजाफा होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होती है जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, और सिमिलरली जब जब शरह सूद में कमी होती है तो बहबूद के मुनाफे में भी कमी होती है। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन क्या होती है जनाब, बहबूद के मुनाफे में कब इजाफा होता है। बहबूद के मुनाफे में उस सूरत में इजाफा होता है जब हुकूमत को जो है पैसों की ज़रूरत होती है, हुकूमत को जब इंटरनल
कर्जे की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब पैसों की ज़रूरत होती है, कर्ज़ों की ज़रूरत होती है, तो बैंक जो हुकूमत है वो क्या करती है, इंटरनली कर्जे लेती है। दो टाइप से कर्जे होते हैं, एक तो हम पाक IMF से लेते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल कर्जा कहलाता है। एक इंटरनल कर्जा होता है जो हम कौमी बचत के मुनाफा स्कीमों में इजाफा कर देते हैं, जिसमें बहबूद सबसे नंबर 1 पे होता है। इस तरह क्या होता है, जब नेशनल सेविंग की स्कीमों के मुनाफा रेट में इजाफा होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने सारे पैसे जो है वो नेशनल सेविंग में जमा करा देती है, स्कीमों में जमा करवा देती है, चाहे बहबूद हो या कोई दूसरी स्कीम हो, ठीक है। इस तरह क्या होता है, ये सारे पैसे फाइनेंस डिवीजन को चले जाते हैं और हुकूमत की जो ज़रूरत होती है, पैसे की जो ज़रूरत है, वो इस तरह पूरा कर लेती है कि नेशनल सेविंग की प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर दी नेशनल सेविंग में, और इस तरह नेशनल सेविंग के सारे पैसे हुकूमत के पास चले गए और हुकूमत की जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। तो दो सूरतों में जो है वो बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है, एक शरह सूद में इजाफा होगा तब इजाफा होगा, और दूसरी सूरत जब हुकूमत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है। अब बात करते हैं जनाब बहबूद के मुनाफे में कमी, ठीक है। बहबूद के मुनाफे में कमी होगी या नहीं होगी। देखिए पिछले महीने जो सर्कुलर इशू हुआ है उस वक्त जो है बहबूद के मुनाफे में कमी नहीं हुई। कल जो सर्कुलर इशू हुआ है जिसके मुताबिक बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट कम हो गया, बहबूद के मुनाफे में कमी नहीं हुई, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि जनाब हम जब शरह सूद 22% पे था, ठीक है, 2-3-4 महीने पहले ही चले जाए तो शरह सूद कितना था, 22% पे था, अभी 19% पे। तो जब 22% पे था उस वक्त भी हम शोर मचा रहे थे कि जनाब बहबूद का जो मुनाफा ये 1280 है या मैक्सिमम 1380 पर गया है, ये मुनाफा कम है। अगर शरह सूद जो है वो 22% पे खड़ा है तो जो बहबूद का प्रॉफिट है वो 21% से लेकर 23% के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर शरह सूद 22% है तो बहबूद का जो मंथली मुनाफा होना चाहिए था वो 1800 से 1900 के दरमियान था, जबकि बहबूद क्या दे रहा था, बहबूद सेविंग में उस वक्त मुनाफा मिल रहा था 1300 से लेकर 1380 के दरमियान। हमने बहुत शोर मचाया था, हमारे पुरानी वीडियो देख ले, ठीक है। और इस वक्त की मुनाफे की बात करें तो इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 19.5% है, ठीक है। और बहबूद का मुनाफा कितना, 1280 रुपये। बहबूद का मुनाफा 1280 रुपये है। अगर 19.5% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो इस वक्त जो बहबूद का मुनाफा होना चाहिए वो होना चाहिए 1650 रुपये से 1750 रुपये के दरमियान, ठीक है। 1650 रुपये से लेकर 1750 रुपये के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त शरह सूद अभी भी 19.5% पे कायम है, ठीक है। और 12 सितंबर को जो है वो अगर सपोज ये करते हैं कि शरह सूद में मज़ीद कमी होगी और 19.5% से ये हो गया 18.5%, तब भी हम इसको कहेंगे जनाब बहबूद का मुनाफा 18.5% के हिसाब से होना चाहिए, तकरीबन 1600 से 1700 के दरमियान, ठीक है। तो इस वक्त करंटली मुनाफा क्या है, 1280 रुपये। तो जनाब बहबूद के मुनाफे में जो कि तकरीबन 1600 के दरमियान होना चाहिए, 1650 से 1750 के दरमियान इस वक्त करंट शरह सूद के हिसाब से होना चाहिए, उतना जो है नेशनल सेविंग वाले नहीं दे रहे, 1280 रुपये दे रहे। तो एज़ पर जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से तो बहबूद का मुनाफा कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगरचे नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो है शरह सूद में मज़ीद 1% कमी भी हो जाती, तो बहबूद का मुनाफा किसी हिसाब से नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहबूद सेविंग के मुनाफे में इजाफा थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं देखती कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो। हुकूमत ये कहती है कि जनाब एक दफ़ा हम बहबूद के मुनाफे में इजाफा कर देते हैं, जितनी स्कीमें लोगों ने बहबूद में ली हुई हैं सब के मुनाफे में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाता है, और अगले 10 साल तक जो है हमें मुनाफा बढ़ाकर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक मसला है कि अगर 1 करोड़ कस्टमर है, या मतलब 1 करोड़ सर्टिफिकेट जो है बहबूद का लोगों ने लिया हुआ है, तो बहबूद में क्या होता है कि जनाब अगर मुनाफे में इजाफा होगा तो जो लोग नए इन्वेस्टर हैं वो तो उनको तो बड़ा मुनाफा बढ़ के मिलेगा, लेकिन जितने पुराने इन्वेस्टर हैं जो 1 करोड़ सर्टिफिकेट इशू हुआ है या 10 करोड़ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उन 10 करोड़ के सर्टिफिकेट पे भी मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और उनको भी बढ़ाकर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नए वालों को भी मुनाफा बढ़ाकर देना पड़ेगा और पुराने वालों को भी मुनाफा बढ़ाकर देने पड़ेगा। तो ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से बहबूद के मुनाफे में जो हुकूमत इजाफा करती है बहुत सोच समझ कर, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे फूंक फूंक के कदम, उस तरह जो है बहुत सोचने के बाद डिसाइड करती है कि बहबूद में के मुनाफे में इजाफा किया जाए। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि जनाब अगर बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी अमाउंट क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप्स की आपकी अमाउंट दिख रही है। 1 लाख पे एक मुनाफा मिल रहा है 1280 रुपये, दूसरा हम दिखा रहे हैं 1447 रुपये, ठीक है। ये 1280 रुपये वो है जो आपने बहबूद में पैसे 1 लाख रुपये जमा करवाएं, हर महीने आपको 1280 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, करंटली प्रॉफिट यही है, ठीक है।
लेकिन अगर आप इस पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस पे मुनाफा जो है वो 1447 रुपये के हिसाब से मिलेगा। कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसकी एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, और जो वीडियो है उसके थंबनेल पे हमने लगाया कि बहबूद का मुनाफा 1447 रुपये हासिल करें। ठीक है, पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल ये मुनाफा देख लेते हैं जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद क्या बनता है। 1 लाख का मुनाफा बहबूद का 1280 रुपये और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1447 रुपये। 5 लाख का मुनाफा बहबूद का है 6400 रुपये, कंपाउंड के बाद हो जाएगा 7235 रुपये। 10 लाख का मुनाफा बहबूद का 12800 रुपये, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 14470 रुपये। 25 लाख का मुनाफा जो है वो बहबूद का 32,000 रुपये और कंपाउंड के बाद हो जाएगा 36,175 रुपये। ठीक है, 50 लाख का मुनाफा बहबूद का है 64,000 और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 72,350 रुपये। 75 लाख का मुनाफा बहबूद का 96,000 रुपये और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1,08,525 रुपये। तो जनाब, बहबूद के सरमायाकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 19 अगस्त 2000 से 24 से जो है, मतलब कल से जो है, कौमी बचत की बहुत सी स्कीमें मुनाफे रेट में कमी हो गई, लेकिन बहबूद के मुनाफे में कमी नहीं हुई। सरमायाकार को चाहिए कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि बहबूद का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि जनाब अभी भी बहबूद का मुनाफा बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हुकूमत का कोई भरोसा नहीं होता जनाब, कभी किसी वक्त भी बहबूद का मुनाफा कम कर देंगी। ठीक है, तो जो भी बहबूद के सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, सरमायाकारी करनी है, बहबूद में कर रहे हैं। ठीक है, 19 अगस्त से बहबूद का मुनाफा कम नहीं हो रहा है, और 12 सितंबर को मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है उसमें अगर 1% या 1.5% शरह सूद में कमी होती है, तब भी बहबूद का मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। एज़ पर कैलकुलेशन तो नहीं होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकती है जनाब। शरह सूद कम हो रहा होता है, बहबूद का मुनाफा बढ़ा देती है वो, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, शरह सूद सेम रहता है, लेकिन बहबूद का मुनाफा कम कर देती है हुकूमत। जैसे 22% पे जब शरह सूद था 1380 मिल रहा था, शरह सूद 1280 पे, शरह सूद 22% भी कम था, और बहबूद का मुनाफा हुकूमत ने कम करके 1300 कर दिया था, 1280 तक पहुंचा दिए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।